हेलो फ्रेंड्स, सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जो करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं उसमें पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में 17 नवंबर 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व किसने किया था? अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुई है, उसमें नेतृत्व किसने किया है, मेजबानी किसने किया है? तो मेजबानी भारत ने किया है और नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत 17 नवंबर को डिजिटल प्रारूप में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है और शिखर सम्मेलन की जो थीम है वो क्या है? टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन ट्रस्ट। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में कौन वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं? अभी पता है कि वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप चल रहा है जिसमें वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर बने हैं, विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं। वो कौन से हैं? विराट कोहली हैं, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 50वां शतक लगाया है। देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय वनडे मैचों में सर्वाधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। इन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, सचिन तेंदुलकर का इसके पहले रिकॉर्ड 49 रनों का सर्वाधिक था, उन्हें 50वां एक दिवसीय शतक लगाते हुए यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जो 50 एक दिवसीय शतक लगा चुके हैं। और विराट कोहली अभी तक 80 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक लगा चुके हैं। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। इसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण, खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हाल ही में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? अभी आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में 3 प्लेयरों को शामिल किया है। उसमें कौन सी प्लेयर हैं जो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं? तो वो कौन सी हैं? डायना इंडुल जी। देख लेते हैं डिटेल इसकी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया है। इसमें वीरेंद्र सहवाग, भारतीय महिला टेस्ट की कप्तान डायना इंदुल जी और श्रीलंका के प्रतिष्ठित स्टार बल्लेबाज कौन है? अरविंद डिसिल्वा, इनको शामिल किया है। और इसमें डायना इंदुल जी पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। अभी तक टोटल जो है भारतीय क्रिकेटरों में 9 लोगों को ये इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जा चुका है। इसमें कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं? तो सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, वीनू माकड़ और हाल में डायना इंदुल जी और वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। तो इन सारे तत्वों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ अपने राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? प्रश्न, जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है, इसका नाम क्या है? नई चेतना 2.0। और किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। डिटेल देख लेते हैं इसकी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ अपने राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 2.0 जारी किया है। इस अभियान का नाम याद रखिए, नई चेतना 2.0। यह अभियान 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और इसमें भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 34 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 23 दिसंबर तक इस आयोजन को होना है। 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और यह कब तक चलेगा? 23 दिसंबर तक चलेगा। और इस अभियान का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है जेंडर आधारित हिंसा के संबंध में सामाजिक स्तर पर बदलाव को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से इस अभियान को जारी किया गया है। नाम क्या है? नई चेतना 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एआई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हैंसन रोबोटिक्स और पोलिस संचालित कंपनी डिक्टाडोर ने किसे दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है? किसने नियुक्त किया है? हैंसन रोबोटिक्स और पोलिस संचालित कंपनी डिक्टाडोर ने। और किसे नियुक्त किया है? यह मीका को सीईओ नियुक्त किया है। देख लेते हैं।
हैंसन रोबोटिक्स और पोलिस संचालित कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। लक्ष्य इसका क्या है? कंपनी के अद्वितीय मूल्यों के साथ उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का मिश्रण करना इत्यादि इसके लक्ष्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसमें महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं? इसमें जो महत्वपूर्ण किस रोग से जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है, तो ये मधुमेह रोग में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। 14 नवंबर 2023 को दुनिया भर में कौन सा दिवस? विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 14 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस भी मनाया जाता है। भारत का बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेहरू चाचा जी, प्रधानमंत्री जो नेहरू थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो विश्व मधुमेह दिवस है, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मधुमेह बीमारी को लेकर लोगों के बीच में क्या जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और अभी हाल में एक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हालिया एक डाटा आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि डायबिटीज के कारण 40 लाख मरीजों की प्रतिवर्ष मौत हो जाती है। अपने आप में बहुत बड़ा डाटा है कि डायबिटीज के कारण 40 लाख लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष विश्व भर में हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन सी महिला क्रिकेटर है जिन्हें अक्टूबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो वो कौन सी हैं? दीप्ति शर्मा भारत, ताहिला मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया, हिली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज और बिस्मा मारूफ पाकिस्तान। तो ये कौन है? हिली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की हैं। डिटेल देख लेते हैं। अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो महिला वर्ग में किसे पे अवार्ड मिला है? तो ये वेस्ट इंडीज की प्लेयर हैं, हिली मैथ्यूज को मिला है। पुरुष वर्ग में किसे मिला है? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रचिन रविंद्र को मिला है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। पुरुष वर्ग की बात करें तो रचिन रविंद्र, और महिला वर्ग की बात करें तो हिली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की हैं और रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिन जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम पीवीजीटी मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया है? अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी दिवस में पीएम पीवीजीटी मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। तो वो कौन सा दिवस है? ये 15 नवंबर है। महत्वपूर्ण दिवस है, परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम पीवीजीटी मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किया है। प्रतिवर्ष 15 नवंबर को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 नवंबर को। इसमें जो बजट का प्रावधान रखा है तो कितना रखा है? 24,000 करोड़ रखा है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीजीटी, जिनमें लगभग 22,544 गांवों में 28 लाख आबादी को कवर करता है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। बिरसा मुंडा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कहां पे? उलीहातू, वर्तमान अभी खूंटी जिला है, झारखंड। पहले रांची जिला था, लेकिन वर्तमान में अभी खूंटी जिला बन गया है। मुंडा जनजाति से संबंधित हैं। भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं। इनका उपनाम धरती आबा है। महत्वपूर्ण है, उपनाम किस नाम से जाना जाता है? धरती आबा के नाम से। और इन्हें 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी में एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस तथ्य को भी याद रखिए। स्वतंत्रता सेनानी है और महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के लिहाज से। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहां पर आयोजित हो रहा है? अभी हाल में ही 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित हो रहा है। वो कहां पे आयोजित हो रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। डिटेल देख लेते हैं इसकी। हाल ही में 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। आयोजनकर्ता कौन है? ऑर्गेनाइजर कौन है? तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है इनका
ऑर्गेनाइजर, आयोजनकर्ता। और व्यापार मेले का उद्घाटन जो किया है तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री, राज्य मंत्री कौन है? अनुप्रिया पटेल, ये इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, तो इस तथ्य को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, स्टार लगा लीजिए। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अभी हाल में ही माउंट एवरेस्ट के पास से 21,500 फीट से की ऊंचाई से स्काई ड्राइव करने वाली पहली भारतीय, विश्व की पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल महाजन। नाम याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। शीतल महाजन जो 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइव किया है और जो अभी तक की सबसे ऊंचे स्काई ड्राइव करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। डिटेल देख लेते हैं। इसके अलावा शीतल महाजन ने उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और अभी जिसकी बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बगल से पैराशूट से सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाली विश्व की पहली भारतीय महिला बनी है। नाम याद रखिए, महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पद्म से सम्मानित भी किया गया है और इन्होंने कई स्काई ड्राइविंग रिकॉर्ड मतलब अपने नाम किया है। और अभी हाल में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत किस टीम को हराकर पहुंचा? अभी हाल में ही भारत सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर फाइनल में पहुंचा है विश्व कप 2023 में? तो ये न्यूजीलैंड टीम है जिसे भारत ने 70 रनों से हराया है और फाइनल में पहुंचा है। और फाइनल में किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका मुकाबला है। और 2019 में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही भारत का सेमीफाइनल हुआ था, लेकिन उसमें भारत हार गया था। लेकिन इस बार भारत ने बदला ले लिया है और न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने फाइनल में अपनी जगह बनाई है। ये भारत चौथी बार फाइनल मैच खेल रहा है, जिसमें 2 बार भारत विनर रहा है, 1 बार रनर अप रहा है और ये चौथी बार खेल रहा है किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 15 नवंबर को ये मैच हुआ था और कहां पे हुआ था? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जिसमें सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। क्रिकेट का मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु, जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं जो भारत के परिप्रेक्ष्य में हैं और जो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में, उसको भी देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत किस देश से इंगला एस-एन-टी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को खरीद रहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंगला एस-एन-टी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को किस देश से खरीद रहा है? तो ये किस देश से? रूस से खरीद रहा है, रसिया। देख लेते हैं इसकी डिटेल। भारत ने रूस से S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को खरीद रहा है और इसमें भारत का प्लान है मेक इन इंडिया के तहत इसे देश के रूसी मिसाइल प्रणालियों के उत्पादन के रूप में, मतलब इसको भारत में भी इस एंटी एयरक्राफ्ट को मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन इसका किया जाएगा। इसके अलावा जो मिसाइल की मारक क्षमता है वो कितनी है? 6 किलोमीटर है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए, इसकी जो मारक क्षमता है, मिसाइल रेंज कितनी है? 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी एक आईना पोर्टल आया है, वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा देश में शहरी स्थानीय निकायों को उनके कामकाज के विभिन्न पहलुओं को, उनकी वर्तमान स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है, उनके प्रदर्शन में कितना सुधार है, इस उद्देश्य से आईना पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इस तथ्य को याद रखिए, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, आईना पोर्टल। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? अभी हाल में ही लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये पहली बार इन्हें प्रदान किया जा रहा है। तो कौन है ये? ये सलमान रुश्दी हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को वैक्लेव हैवेल लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा, तो इस तथ्य को भी याद रखें, किसके द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार? वैक्लेव हैवेल लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, नाम क्या है इसका? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको दिया गया है? सलमान रुश्दी को दिया गया है। इसकी प्रमुख पुस्तकों को देख लेते हैं। तो ग्राइमस,
मिडनाइट चिल्ड्रन इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इन्हें बुकर प्राइज भी मिला है 1981 में, महत्वपूर्ण हो जाता है। शर्म करो, शैतानी छंद, हारून और कहानियों का सागर इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं लेकिन ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिए। इसके लिए सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार भी मिला है, 1981 में बुकर प्राइज भी मिला है, तो इस तथ्य को भी याद रखिए। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत हो रही है? अभी ये चल रहा है अभ्यास मित्र शक्ति 2023। ये भारत और किस देश के मध्य चल रहा है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य चल रहा है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अभ्यास शक्ति, अभ्यास मित्र शक्ति, डिटेल देख लेते हैं इसके। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और श्रीलंका के मध्य हो रहा है। कब से? ये 16 नवंबर से शुरू हुआ है और 29 नवंबर तक चलेगा। इसका आयोजन कहाँ है, कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है? तो ये औंध पुणे में हो रहा है और ये इसका 9वां संस्करण है, तो इसको भी याद रखिए। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, पहला संस्करण 2013 में, ये इसका 2023 का 9वां संस्करण है। इसके अलावा एक तथ्य को और याद रखिए कि भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व करने वाली सेना है वो MLI कर रही है, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट कर रही है, जिसके 120 जवानों की टुकड़ी द्वारा ये आयोजन भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। इसकी शुरुआत जो हुई है 2013 में, अभी चर्चा कर ली है, 2013 में इसकी शुरुआत हुई है और 2023 का कौन सा संस्करण है? तो ये 9वां संस्करण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। S&P ग्लोबल ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2024 से 2026 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? S&P ग्लोबल ने अभी हाल में ही भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2024 से 2026 के लिए कितने प्रतिशत भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि का अनुमान लगाया है? 5.6 से 7.1, 6.0 से 7.1, 6.6 से 7.1, 5.6 से 8.1, तो ये लगाया है 6.0 से 7.1, महत्वपूर्ण हो जाता है। S&P ग्लोबल ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2024 से 26, ये इसको भी याद रखिए, सन 2024 से 2026 के बीच में 6.2 7.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये भी दिवस से प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल टॉलरेंस डे, कब मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। ये घोषित जो हुआ था, ये 1995 से इसको घोषित किया गया था और इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो हुई थी वो 1996 से हुई थी। तो दोनों तथ्यों को याद रखिए, 1995 में घोषणा हुई थी इसकी और शुरुआत कब हुई थी? 1996 में हुई थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अहिंसा और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और उनके बीच में जागरूकता स्थापित करने के उद्देश्य से यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इस पुरस्कार को भी याद रखिए और 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से पिछले एक हफ्ते के जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी को देखा है और इसी तरह के करंट अफेयर के सेशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।